मैं वैशाली सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हैप्पी हैप्पी घर में। आज की वीडियो से हम अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन हस्तियों से बात करेंगे जो अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत ही माहिर और एक्सपर्ट्स हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम की। उसमें भी स्पेशली हम होम स्कूलिंग के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सूरत से डॉक्टर मधुसूदन राज। पहले मैं आपको डॉक्टर मधुसूदन राज के बारे में कुछ बता दूं, उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर राज करंटली साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के। सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, ये अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं। ये एक सोशल साइंटिस्ट हैं। इन्हें टीचिंग का 16 साल का अनुभव है। सर ने अपनी एमफिल और पीएचडी अपना सारा रिसर्च वर्क इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पे ही किया है, इसलिए ये अपनी एजुकेशन के फील्ड में पैशनेट हैं, इसलिए बहुत माहिर भी हैं। तो आइए डॉक्टर मधुसूदन राज से जुड़ते हैं और इस बारे में कुछ जानते हैं उनसे। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपका क्या सोचना है? वैशाली, धन्यवाद आपका मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और ये जो बड़े ही इम्पोर्टेंट विचार है होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग, इसके बारे में बात करने के लिए, बिकॉज इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर कोई इंडिया में बात नहीं करता है। अमेरिका या दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये बहुत पॉपुलर तो है, ऐसा नहीं कहूँगा, पर वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इन ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स के बारे में जानते भी हैं और उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अब आपने पूछा है कि जो हमारी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको समझने के लिए उसका थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा। अमेरिका में एक बहुत फेमस टीचर थे, प्राइमरी स्कूल टीचर, न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल सिस्टम में। उनका नाम था जॉन टेलर गेटो। तो उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, ये पूरा एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है। सो आज की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पता होगा कि पूरी गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, जिसको हम पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम कहते हैं या पब्लिक एजुकेशन कहते हैं, या उसको हम कंपलसरी एजुकेशन भी कहते हैं। कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसमें कंपलसरीली बच्चों को जाना ही पड़ता है, और ये सारा मैंडेटरी होता है राज्य के कहने से। जो हमारी सरकारें हैं, जैसे आपको पता होगा इंडिया में भी राइट टू एजुकेशन बिल 95 में आया था, और उस बिल में लिखा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो हर एक बच्चे का अधिकार होता है, वो उसका राइट होता है। और इसलिए अगर कोई माँ बाप उन बच्चों को भेजता नहीं है तो वो उस राइट को छीनता है। सो हमारी पूरी सिस्टम जो है वो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, मतलब सरकार इसको चलाती है। अब इसका मतलब ये है, हमें ये सवाल पूछना है कि क्या हमेशा से एजुकेशन सिस्टम सरकारों के हाथ में रही है? अगर ये सवाल हम पूछेंगे, और इसका मतलब है हमें उसके इतिहास में जाना पड़ेगा, तो जैसे ही हम उसका इतिहास समझने बैठेंगे हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो पब्लिक कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम है वो 150-200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं आपको ले चलता हूँ पुराने यूरोप में, कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे प्रशिया करके एक स्टेट हुआ करता था, रशियन एम्पायर जिसको कहते हैं, जो आज फिर 1871 में यूनिफिकेशन होके जर्मनी बना। तो प्रशिया में एक बहुत बड़ा वहाँ का एक लोकल पॉलिटिशियन था, ऑटो वॉन बिस्मार्क करके। तो उन्होंने ये पब्लिक एजुकेशन स्कूलिंग सिस्टम की शुरुआत की थी, और ये सब इसलिए किया था क्योंकि स्टेट जो है, जो सरकारें हैं, उनको ऐसा लगा कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो देश में लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनको हम अपने लिए काम करने के लिए तैयार करें तो हमारी फैक्ट्रियां चला सकते हैं, हम सरकार अपने ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो चला सकती है, और बेसिकली जो लोग हैं उसका गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है। अब इसके पहले लोग जो हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते थे, सरकार जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि समाज इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, इंडिविजुअल जो है वो इम्पोर्टेंट होता था। तो इंडिविजुअल एजुकेशन उसके पहले हुआ करता था। 1850s की मैं बात कर रहा हूँ, जब रशिया में कंपलसरी एजुकेशन की शुरुआत हुई। अब धीरे धीरे ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो दूसरी जगह पे फैलने लगी। अमेरिका में फैली, बिकॉज सारे के सारे अमेरिकन जो बड़े बड़े लोग थे वो वहां पे पढ़ने गए।
जॉन डुई का नाम आपने सुना होगा, एजुकेशन में अमेरिका में बड़ा फेमस है। तो ये सब प्रशियन विचारों से प्रेरित है, जैसे कि, और फिर अंग्रेजों को ये सब समझ में आया, फिर भारत में ये अंग्रेज लेके आए, जो हम सब जानते हैं, जो मैकॉले करके जो इंग्लिश स्कॉलर थे, वो यहाँ पे बेसिकली ब्यूरोक्रेट, सरकारी बाबू खड़े करने के लिए ये सिस्टम उन्होंने बनाई थी। तो कंपल्सरी एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन की जो सिस्टम है वो कुछ 150-200 साल पुरानी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एजुकेशन किस चीज के लिए होता है। जैसे कि मैंने बताया कि सरकारों के लिए एक ही उनका ध्येय होता है कि जो बच्चा है वो बड़ा होके गवर्नमेंट के काम आए, वो उस तरह से उसको स्कूल में ले जाके उसको प्रोग्राम करना है, उसको ट्रेन करना है कि वो जो फैक्ट्री सिस्टम है उसमें उसमें वो काम कर सके। तो आजकल की जो स्कूल्स हैं वो बेसिकली फैक्ट्री सिस्टम पे काम करती है, मतलब उसमें होलसेल एजुकेशन होता है। जैसे जॉन टेलर गेटो ने कहा था कि वो एक मास एजुकेशन सिस्टम है और उसमें इंडिविजुअल बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके पहले जो सिस्टम थी वहां पे इंडिविजुअलाइज सिस्टम हुआ करती थी। जैसे आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आप अपने घर पे ट्यूटर बुला सकते हो, क्योंकि जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो होती है 1-to-1, मतलब पढ़ने वाला एक है और पढ़ाने वाला एक है। बिकॉज आप जानिए, आप समझिए, हर एक बच्चा जो होता है उसकी पर्सनालिटी, उसका नेचर, उसकी नीड्स काफी यूनिक होती है। हर बच्चा सेम नहीं होता, कोई भी इंसान सेम नहीं होता है, इसलिए हर एक को अलग अलग तरीके की एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। और एजुकेशन जो होता था पुराने जमाने में, 1000 साल पहले की मैं बात करूं तो उसको हम लिबरल आर्ट एजुकेशन कहते हैं। तो वो आदमी को, बच्चे को अपनी जिंदगी जीने के लिए वो तैयार करता था। वो खाली किसी एक जॉब पे फोकस नहीं था या किसी ऑक्यूपेशन पे फोकस नहीं था जैसे आज की तारीख में है। आज जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि ये करूंगा तो वो नौकरी मिलेगी, ये करूंगा तो वो नौकरी मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता था, एजुकेशन एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता था। उस जमाने में लोग स्कूल भी नहीं जाते थे, जितने बड़े बड़े लोग थे वो पॉलीमैथ्स थे। आप जानिए पॉलीमैथ का मतलब है वो खाली एक चीज में स्पेशलाइज नहीं करते हैं, वो बहुत सारी चीजों में स्पेशलाइज करते हैं। जैसे लियोनार्डो दा विंची को आप ले लीजिए, वो लेखक भी थे, इंजीनियर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। एरिस्टोटल को आप लीजिए, पुराने 2500 साल पहले हम चले जाते हैं, तो वो साइंटिस्ट थे, वो फिलोसोफर थे, उन्होंने फिजिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बायोलॉजी में दिया है, पॉलिटिक्स में दिया है, इकोनॉमिक्स में दिया है, हर जगह पे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो लिबरल आर्ट एजुकेशन जो था उसको हम, इसमें जो मेथड यूज करते थे उसको हम ट्रिवियम कहते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले वो पढ़ना सिखाते थे, लिखना सिखाते थे और बोलना कैसे है वो सिखाते, जिसको हम आर्ट ऑफ रेटोरिक कहते हैं। अब आज की तारीख में इसमें से किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ना बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है ठीक से, ना उसको बोलना सिखाया जाता है और ना उसको लिखना सिखाया जाता है। आई मीन आज कितने बच्चे होंगे जो एग्जाम के पेपर के अलावा एक लाइन भी लिख पाएंगे अपने हिसाब से। बट एनीवे, तो पुराना एजुकेशन सिस्टम जो था वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए था, एक ह्यूमन फ्लरिशिंग के लिए था। बिकॉज हमें जो काइंड ऑफ स्किल्स चाहिए, जो हमें हमें अपने आप को निखारने के लिए चाहिए, वो हमें इन्नेट भी होती है और सीखनी भी पड़ती है। तो जो उस जमाने में जो डॉक्टर्स का मतलब टीचर्स होता है। डॉक्टर वर्ड आता है लैटिन ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड से डॉसियर, डॉसियर का मतलब होता है पढ़ाना, पढ़ाने वाला। तो उस जमाने में चर्च में पढ़ाया करते थे, स्कूल्स वहां पे चलती थी, तो चर्च में जो पढ़ाते थे उसको चर्च डॉक्टर कहते हैं। तो वो टीचर्स जो थे, वो डॉक्टर्स जो थे जिनको लाइसेंस मिला हुआ है पढ़ाने का, उसको डॉक्टर कहते हैं। तो आज की तारीख में वो पढ़ाने के लाइसेंस वाले को हम पीएचडी कहते हैं। बेसिकली पीएचडी का मतलब ये नहीं है कि कोई स्कॉलर हो गया। अब उस जमाने में जो स्कॉलर होते थे उन्हीं को मौका मिलता था। बट एनीवे, वो एजुकेशन था एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन वो होता है जो आपको लाइफ जीने के काबिल बनाए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक क्रिटिकली सोचता हुआ इंसान बनाए। आप किसी की बातों में ऐसे ही ना आ जाओ, आप हर चीज पे सवाल पूछो, आप अपनी इंक्वायरी खुद करो, आप अपना रिसर्च खुद करो, आप एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आदमी बनो, आप किसी पे बोझ ना बनो, एक आप रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो, अपने सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल एक मेंबर बनो। अब ये सारा का सारा प्रशिया के जो प्रशियन एम्पायर था उसकी जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई 1850s में,
वहां पे उन्होंने ये सब हटा के बस खाली एक फोकस डाल दिया कि ये इंडिविजुअल जो है वो सरकार के काम में कैसे आएंगे, और ये पूरी फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट करी जो इंडिया में भी वही आई है। मैं कॉलेज जो लेके आए थे राइट। कि एक बच्चा जो स्कूल में जा रहा है उसको कैसे किसी जॉब के लिए तैयार करना है, और आज की तारीख में तो वो भी नहीं तैयार होता है। अभी ये हम आधे घंटे के बाद में मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, राइट। जो मेजर सिस्टम है हमारे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, एक तो कंपलसरी है। पहले के जमाने में कुछ कंपलसरी नहीं होता था। आई मीन आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी को कभी किसी ने जबरदस्ती नहीं की होगी कि आपको स्कूल जाना ही है, ठीक है, पर फिर भी वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए हैं, फिर भी उनके अंदर वो सारी स्किल्स हैं। इनफैक्ट वो पढ़े लिखे लोगों से अच्छे से जानते हैं कि जिंदगी जीने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। अब आजकल के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है लाइफ क्या है, क्योंकि वो उसको तैयार ही नहीं होता है। वो खाली एक ही दिमाग में डाला होता है कि आपको मार्क लाने हैं और आपको जॉब करनी है। अब ये बहुत बहुत नेरो फोकस हो गया। अब आप गवर्नमेंट के काइंड ऑफ एक स्लेव की तरह काम करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, और तो इसमें जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई है वो तो साइड पे ही रह जाती है। ओके सर, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास? व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम्स दैट यू वुड सजेस्ट? राइट, सो उसी की हम बात कर रहे हैं आज। दो ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। एक है होम स्कूलिंग, दूसरा है अनस्कूलिंग, जो काफी रेडिकल कॉन्सेप्ट है। अब स्कूलिंग में भी अलग अलग टाइप के मॉडल्स आते हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो मॉन्टेसरी स्कूल्स करके आती हैं। यस। मैडम मॉन्टेसरी करके जो थी उन्होंने काफी अलग से सिस्टम इंडिविजुअलाइज बेस बनाई थी। तो इंग्लैंड में और अमेरिका में मॉन्टेसरी स्कूल्स होती हैं, तो वो ये जो पब्लिक स्कूल है कंपलसरी एजुकेशन वाली उनसे अच्छी होती हैं। पर उस पे भी सरकार का थोड़ा बहुत काबू तो होता ही है, बिकॉज सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हुआ है। आई डोंट नो इंडिया में कोई मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं भी कि नहीं। तो अगर ऐसी कोई स्कूल अवेलेबल नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन है होम स्कूलिंग का और एक ऑप्शन है अनस्कूलिंग का। अब मैं आपको होम स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बता दूं। होम स्कूलिंग में क्या करना है कि आपको बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, आप बच्चों को घर पे पढ़ाएंगे। अब आप घर पे जब पढ़ा रहे हैं तो बेसिकली आप स्कूल का सिलेबस ही फॉलो कर रहे हैं। अब इसकी लीगालिटी अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में आप चले जाए तो हर एक स्टेट में होम स्कूलिंग के अलग अलग नियम होते हैं। अब आपको अगर अब इंडिया में क्या नियम है वो हमें मालूम, नियम है भी कि नहीं वो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अगर कोई इंडिविजुअल माँ बाप अपने बच्चे को घर पे पढ़ाना चाहे, स्कूल का ही सिलेबस आपको फॉलो करना है, स्कूल ने जो किताबें साइन करी है वही आपको करना है। पर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने से अच्छा है आप घर पे पढ़ाइए, सो दैट आपको थोड़ा ऐसा लगे कि वो क्या कर रहा है, आप उसको देख रहे हो। वो स्कूल में जाके बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं, उसकी जो भी टीचर है वो कैसी होगी, वो पढ़ा रही भी होगी कि नहीं, कि पता नहीं वो क्या उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे होंगे। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने बच्चे को लेके बहुत ज्यादा आप केयरफुल हैं, और इसलिए आप उसको घर पे पढ़ाना चाहते हैं। आपको जो सिस्टम है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आप घर पे रह के बच्चों को पढ़ाइए, बट आप स्कूल का ही जो सिलेबस है फॉलो करें। आपको बीच बीच में पीरियोडिकली हर महीने शायद हो सकता है कि स्कूल में जाके आपको अपडेट कराना पड़े कि इस बार मैंने अपनी इस महीने इस दिन पे आपको रिपोर्ट कार्ड रखना होता है कि मैंने अपने बच्चे को ये पढ़ाया और ये सारी एक्टिविटीज। हाँ, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को बताते रहना पड़ता है। और फिर वो जब अप्रूव करते हैं तो आपका बच्चा, और फिर लास्ट में जाके शायद आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। जब मैंने बोला कि मुझे पता नहीं है कि इंडिया में लीगालिटी क्या है, वो आप हर एक राज्य में अलग अलग होगा, तो जो भी होम स्कूलिंग में इंटरेस्टेड है, या आई एम श्योर ऐसे ग्रुप होंगे हर एक सिटीज में, बड़े सिटीज में, जिनसे जो माँ बाप इंटरेस्टेड है उनके कांटेक्ट में आके वो ये सब चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। बट होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली बच्चे को घर पे पढ़ाना है। बट अगेन आप वही सिलेबस फॉलो कर रहे हो, वही टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो। आप फिर डेफिनेटली उसमें मिक्स मैच कर सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो, बट आपको सरकारी जो मैंडेटेड सिलेबस है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब अनस्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी काफी रेडिकल है। अनस्कूलिंग में आपको कोई स्कूल, उसका नाम ही उसको समझ में आता है कि अनस्कूल करना है, बच्चे को स्कूल के बारे में भुला ही देना है, क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम ही पूरी करप्ट हो चुकी है, तो फिर स्कूल को क्यों फॉलो करना।
तो बहुत सारे माँ बाप जो हैं वो अनस्कूलिंग को फॉलो करते हैं। अनस्कूलिंग का मतलब, अब आप देखिए हर एक बच्चे की अपनी अपनी स्टाइल होती है पढ़ने की, अपनी अपनी ग्रास्पिंग पावर होती है, अपनी अपनी स्पीड होती है। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को पूरी आजादी देते हुए उसे जब जो सीखना है वो सीखने देते हैं। उसके सामने आप पूरा सामान रख दो और उसमें से उसको जो सीखना होगा वो सीख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो कोई स्ट्रक्चर्ड सिलेबस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड फॉलो नहीं करना है कि इस टाइम पे यही पढ़ना है या उस टाइम पे वही पढ़ना है। बच्चे को जो मर्जी आ रहा है उस तरह से वो पढ़ते जा रहा है। अब ओके। इसको अगर ध्यान से समझना है तो मैं आपको कुछ किताबों के नाम फिर दे दूंगा, आप जी। YouTube के अपने डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दीजिएगा। तो ओके, ग्रेट। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो ये पूरी किताब पढ़ेंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली अनस्कूलिंग होता क्या है। और उसके अंदर दूसरे जितने भी लोगों के दिमाग में ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बिकॉज इंडिया जैसे समाज में तो ऐसी चीजों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। लोगों को मेरे ख्याल से ऐसा मालूम भी नहीं होगा कि ऐसे ऑल्टरनेटिव हैं जो आप एग्जैक्टली। फॉलो कर सकते हो अगर आपको स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजना हो। तो ऐसे माँ बाप जो थोड़े करेजियस हैं और जिनको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, जो केयर करते हैं, जो उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो इन सब चीजों, उनको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट, देखिए बिकॉज मे बी किसी और दिन हम पेरेंटिंग की भी बात करेंगे, बिकॉज एक माँ बाप बनना बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। एग्जैक्टली। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बच्चे आपका पैदा हो गया तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको एटलीस्ट वॉच रखनी पड़ती है, बच्चे अपने आप सीखते हैं। देखिए बच्चे खेलते खेलते सीख जाते हैं। दूसरा एक ये जो विचार है दिमाग में से माँ बाप को निकाल देने की जरूरत है कि पढ़ाई लिखाई खाली स्कूल के क्लास में ही होती है। ठीक है, राइट। मैं 16 साल से टीचर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। जी। मेरी जो सिस्टर है वो खुद म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में टीचर है और प्रिंसिपल है। तो मेरे ग्रेट। तो ये पूरा घर का पूरा माहौल ही इसका है। तो मैं जानता हूँ अच्छे से कि क्लास में क्या पढ़ाई लिखाई होती है। कुछ भी पढ़ाई लिखाई क्लास में नहीं होती है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि पढ़ाई लिखाई के लिए क्लास में जाना जरूरी है तो ये उनका बहुत गलत विचार है। देखिए बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसका तो दिमाग ही लर्निंग करने के लिए बना हुआ है। तो वो जब देखना चालू करता है तो उसके दिमाग में सवाल आने चालू हो जाते हैं। अब आपको उस राइट। बच्चे को समझना पड़ेगा और उसको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताऊंगा, उसको आज़ादी देनी पड़ेगी। ओके। अनकंडीशनल पेरेंटिंग जिसको हम कहते हैं वो करना पड़ेगा। आप बच्चों से अनकंडीशनली प्यार करें और उसको उस हिसाब से आज़ादी दे के वो अपने तरह से सीख रहा हो। अब मैंने जैसे बोला कि पेरेंटिंग के बारे में आज बात नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं वो उनसे प्यार नहीं करते हैं। अगर प्यार जी। करते हैं तो प्लीज 2 बार कंसिडर करें कि आपके बच्चे के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। उसके राइट। साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं 3 किताब आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, जो राइट। आपके जो भी दर्शक मित्र हैं देखने वाले, वो अगर ये 3 किताब बेसिकली पढ़ेंगे, और मैं मानता हूँ मैं जब एडवाइस करता हूँ अपने यंग स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो भी फ्यूचर माँ बाप ही बनने वाले हैं जैसे अभी आप बने हो, तो राइट। मैं उनको ये 3 किताबें कंपल्सरीली पढ़ने को कहता हूँ। कंपल्सरीली मीन्स अगर उनकी मर्जी हो तो, पर मस्ट रीड है। ठीक है, ओके। जॉन हॉल्ट करके बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रह चुके थे राइट। अमेरिका में, उन्होंने 3 किताबें लिखी थी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके। यस ये सर। पहली किताब है, इसका नाम है हाउ वाई चिल्ड्रन फेल। ठीक है, हाउ चिल्ड्रन फेल। चिल्ड्रन। तो इसके अंदर लिखा हुआ है पूरा के स्कूल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। अब दूसरी किताब है उन्हीं की, उसका नाम है हाउ चिल्ड्रन लर्न। लर्न। तो हमें लगता है कि स्कूल जाने से ही सीखते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा वो सीखते हैं जब वो खेल रहे होते हैं। आप जस्ट उन पे ध्यान दीजिए। जब छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो बहुत सवाल पूछता है। मोस्ट ऑफ द माँ बाप उसको एक अनोयंस मानते हैं, उन्हें लगता है कि कितना सवाल पूछता है। बट यही तो मौका है उसको पढ़ाने का, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो काफी क्यूरियस है। उसका ओपन। दिमाग जो है वो काफी इमेजिनेटिव है। और वो क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन बहुत जरूरी चीज है एजुकेशन के लिए। और यही दो चीज जो है वो हमारी स्कूलिंग जो है सिस्टम जो है वो मार देती है। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाके बैठेगा, पहली तो वो मास एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि जॉन टेलर गेटो ने ये किताब लिखी थी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, राइट।
तो डिस्ट्रक्शन की जगह पे इंस्ट्रक्शन है, अब वो राइट। इंस्ट्रक्शन बेसिकली डिस्ट्रक्शन के ही काम में आता है। तो हम्म। एक्चुअली अगर ये सब आप देखें तो सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज की तारीख में अकबर या टीपू सुल्तान पैदा हुए होते, आपको मालूम होगा कि अकबर गद्दी पे 12 की उम्र में बैठ गए थे, और टीपू सुल्तान जो है वो अपने पापा हैदर अली के साथ 16 साल की उम्र में युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। अब आप इमेजिन करिए अगर वो आज की तारीख में पैदा हुए होते तो बेचारे अकबर और टीपू सुल्तान क्लास में बैठ के कभी टेंशन ले रहे होते कि एग्जाम आ रही है, मैं क्या पढूं, क्या करूं। राइट। राइट। तो राइट वो सर। कभी इस तरह से महान बन ही नहीं पाते। तो आज की तारीख में हम अकबर नहीं देखते हैं, हम टीपू सुल्तान नहीं देखते हैं, बिकॉज हमारे सारे अकबर और टीपू सुल्तान बेचारे टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि स्कूल में क्या करेंगे। राइट सर। दूसरी बात जो सबसे खराब और तीसरी किताब जो मैं जॉन हॉल्ट की बता दूं आपको। पहली किताब थी हाउ चिल्ड्रन फेल, दूसरी थी हाउ चिल्ड्रन लर्न, और ये तीसरी है जो बेसिकली अपने बच्चों को किसी को पढ़ाना है तो उसके ऊपर ये काम आएगी। इसका नाम है टीच योर ओन। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो ये किताब आपको काम में आएगी। तो ये आधे घंटे के सेगमेंट में मैं इतना ही कह पाऊंगा कि जिन माँ बापों को इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, ये किताबों को उसको खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, बिकॉज आप जो टाइम है वो इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों के लिए। ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। आपके घर में लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। देखिए बिकॉज बच्चे जो हैं वो बड़ों को देख के सीखते हैं। तो आपके घर में अगर पढ़ने लिखने का हमारे यहाँ होता क्या है, माँ बाप ने खुद कभी पढ़ा नहीं और वो बच्चों को बोलते रहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। अब आपके घर में एक किताब नहीं है, आपके बच्चों ने आपको कभी ना न्यूज़पेपर पढ़ते देखा है ना कुछ करके देखा है, तो वो कहाँ से सीखेगा? वो आपको देख के सीखता है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सारा अनस्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है। और जो एक बात मैं बता रहा था स्कूल के बारे में, अब स्कूल में होता क्या है, देखिए पढ़ना, अगर हम कोई एक्टिविटी बस उसी एक्टिविटी की प्लेजर के लिए, जॉय के लिए करें मन से, तो उसके करने में मजा भी आता है और उसे करने में हमें कोई स्ट्रेस भी नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो एक अर्थशास्त्री हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला था कि ये सब किताबें आप पढ़ो, पर मैं क्यों पढ़ता हूँ? बिकॉज मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे इसकी कोई एग्जाम नहीं देनी है, मुझे इसके कोई मार्क्स नहीं लाने हैं, मुझे इसमें से कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, मुझे इसमें से कोई पैसे नहीं मिलने वाले। Why I am doing it? Because just of the pleasure of doing it. तो बच्चे भी वही काम करेंगे अच्छे से जिसमें उनका मन होगा। अब स्कूल सिस्टम क्या करती है, रिवॉर्ड बना देती है और पनिशमेंट लेके आती है। पनिशमेंट तो जैसे पुराने जमाने में कहते थे कि भाई सोटी आप मारो तो बच्चा पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सोटी मारते, अब सोटी तो गई, रिवॉर्ड से भी नहीं पढ़ता है। तो अब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको क्या बताते हैं, आजकल की स्कूल्स क्या हो गई हैं, मार्क्स, ग्रेड्स, ठीक है, उनके सामने आपने गाजर लटका दिया है और फिर वो उसके चक्कर में वो पढ़ाई लिखाई भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि स्कूल में वो क्यों जा रहा है। वो ऐसे समझता है कि मुझे मार्क लाने हैं इसलिए, तो वो मार्क लाने के लिए रट्टा मार लेगा, पढ़ लेगा, फिर जैसे एग्जाम खत्म वो सब भूल जाएगा। खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है, समझने के लिए नहीं पढ़ रहा है कि ये मैं समझूंगा तो मुझे दुनिया के बारे में पता चलेगा, ये समझूंगा तो ये मुझे जिंदगी में काम आएगा। उसका एक ही ध्येय होता है, एग्जाम, मार्क्स, ग्रेड्स। और माँ बाप भी इसके पीछे पागल ही होते हैं, जिसको देखो यही बातें कर रहे हैं। और यही रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम जो है वो बच्चों को मार देती है। तो मैं आपको एक और किताब बताऊंगा जो हर माँ बाप को पढ़नी चाहिए, हर एचआर मैनेजर को पढ़नी चाहिए, राइट, और हर टीचर को पढ़नी चाहिए। अगर कोई शिक्षक आपका ये एपिसोड देख रहा है तो मैं उन्हें भी एडवाइस करूंगा कि अगर वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अपने बच्चे मतलब अपने स्टूडेंट्स का भला चाहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं अपने बच्चे ही कहता हूँ, बिकॉज माँ बाप के बाद अगर बच्चा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो वो उनके टीचर्स के साथ करता है। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होती है जितनी माँ बाप की होती है। और माँ बाप को तो खैर एक बच्चे के साथ काम करना होता है, हमें तो हजारों बच्चों के साथ काम करना होता है। तो ये किताब जो है एल्फी कोन की, पनिश्ड बाय रिवॉर्ड्स, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है कि कैसे ये जो रिवॉर्ड है उसके चक्कर में बच्चा पढ़ना लिखना भूल के फिर रिवॉर्ड के पीछे ही भागने लगता है। आप देखिए बच्चे हमेशा एग्जाम ही करते रहते हैं, मार्क ही करते रहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिनों में हमारे नए सेमेस्टर चालू होंगे और हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स आएंगे। अब ये
ये सब ग्रेजुएशन करके बच्चे आ रहे हैं, और मैं उनको हम्म। बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछता हूँ पहले ही क्लास में, और उन्हें नहीं आता है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आपने क्या किया 15 साल में? मार्क्स राइट। लाए, बस और कुछ नहीं। और वो मार्क्स में भी गड़बड़ होती है, सबको पास कर दिया जाता है, ऑल दिस थिंग। तो ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे स्कूलिंग सिस्टम के साथ। और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। बस ये गोरख धंधा चल रहा है जिसको हम एजुकेशन रैकेट कहते हैं। पढ़ाने के नाम पे बस जो सो कॉल्ड टीचर है वो अपनी सैलरी लेके खा रहे हैं और बच्चों को उल्लू बना रहे हैं, बस दैट्स इट। और माँ बापों को उल्लू बना रहे हैं। ओके सर, तो अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स, अगर जो पेरेंट्स होम स्कूलिंग करना चाह रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं, तो आप उनको क्या मतलब सजेस्ट करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं अपने बच्चे को होम स्कूल करने के लिए? सबसे पहले तो उनको अपने आप को आ, मनाना पड़ेगा, अपने आप को हिम्मत बंधानी पड़ेगी कि मैं ये कर सकता हूँ। बिकॉज पहले तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि अगर मैं डिससेटिस्फाइड हूँ तो ऑल्टरनेटिव क्या है। अब ऑल्टरनेटिव जब मैं बता चुका हूँ तो हम्म। उनको अपना टाइम इसमें सीरियसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप ये करिए बिना सोचे समझे। आप अपने आप को खुद एजुकेट करें, खुद रिसर्च करें। मैं मदद कर सकता हूँ, मैं ओके। आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, पर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद टाइम इन्वॉल्व में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे फिर आपको रास्ते भी मिलने लगेंगे कि इसको करना कैसे है। फिर जो लीगालिटी है फिर वो आप उसको रिसर्च करें कि मेरे स्टेट में जो है वो इसका होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या रूल्स हैं, गवर्नमेंट अलाउ करेगी नहीं करेगी। बिकॉज सबके दिमाग में सी हमारा पूरा समाज ऐसा हो गया है जैसे बस नौकरी के लिए ही जी रहे हैं। हम्म। लोग जिंदगी जीना भूल जाते हैं। ये कोरोना वायरस में लोग 3 महीने घर बैठे हैं तो लोगों को लग रहा है उनकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि नौकरियों के अलावा उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। सोचता है। जिंदगी जिंदगी इन सब चीजों के लिए थोड़ी होती है, जिंदगी मजे करने के लिए होती है। जिंदगी इंसान का जन्म मिला है दुनिया समझने के लिए। जाने से पहले जितना हम समझ सके दुनिया को उतना अच्छा है, पर उसके लिए टाइम कहाँ है। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे पुअर है और सरकारें जो हैं वो हमारी सारी सेविंग खा जाती हैं, फिर भले हम कितना ही कमा ले हमको कम ही पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा रहता है। राइट। पहले एक जमाने में ऐसा होता था कि मेरे फादर खाली काम करते थे, बाकी हम सब घर पे होते थे, मम्मियों को कभी काम नहीं करना पड़ा। आज राइट। दोनों स्पाउस को काम करना पड़ता है और उस चक्कर में बच्चा अकेला हो जाता है। तो बच्चे का देखभाल कहाँ हुआ फिर, और वही तो फ्यूचर जनरेशन है। ठीक है, राइट। लोग ने उसको डाल दिया किसी प्ले स्कूल में या केजी में या, और वहां पता नहीं बच्चे के साथ क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो फैमिली सिस्टम पूरी ब्रेक हो गई है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने जानबूझ के ये करा हुआ है और इस वजह से हमारा समाज भी पूरा ब्रेक होता जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से सब हो रहा है, क्योंकि आपने स्कूल में बच्चों को कुछ कराया नहीं तो अब सोचने के वो काबिल ही नहीं रहे हैं। राइट। जॉम्बी जैसे बन गए, जो उन्हें बोला जाता है वो करते रहते हैं। जो कोई ऊपर से बोल देता है तो वो मान लेते हैं, हाँ हाँ कर देते हैं, सवाल पूछते नहीं है। क्लास में कोई बच्चा सवाल नहीं पूछता है। मेरे क्लास में जब उनको मैं बहुत काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस में लाता हूँ कि आप सवाल पूछिए मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर भी बच्चे डरते रहते हैं। वो ओपन अप होने में उनको एक सेमेस्टर लग जाता है, उनको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है और बाद में पता नहीं क्या करेगा, रिवेंज लेगा। क्योंकि टीचर को अगर आपने सवाल पूछा तो सो कॉल्ड जो टीचर होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें लगता है तो मुझे चैलेंज कर रहा है। तो टीचर का तो काम ही है सवालों का जवाब जवाब देना। देना। और राइट। अगर आप जो क्लास में बैठे स्टूडेंट है अगर उन्हें सब आता ही होता तो वो आपकी क्लास में आते ही क्यों? ट्रू। नहीं आता इसलिए तो वो सवाल पूछते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में माँ बाप को खुद समझना पड़ेगा। आप देखिए माँ बाप अपने घुटनों पे पड़ जाते हैं एजुकेशनिस्ट के सामने। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। आप अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथ में लीजिए और आप स्कूल को सवाल पूछिए। आप कस्टमर है, फिर वो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है। ये बड़ी बड़ी स्कूल खाली फीस लेके लोगों को उल्लू बना रही है। तो आप माँ बाप सवाल पूछना चालू करें। आप अपने आप पे भरोसा रखिए। आप अपने बच्चों को अगर ऑल्टरनेटिव पढ़ाएंगे तो स्कूल भी सीधी हो जाएंगी। क्योंकि राइट। आज क्या लगा रहता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं है। बिकॉज माँ बाप बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सही में समझते हैं तो ये एक साथ में तीन तीन नौकरियां करने के बराबर है। ठीक है, जो जनरली बात होती है रिसर्च में। तो एक साथ में आप 3 जॉब कर रहे हो ऐसा होता है अगर आप बच्चों को ठीक से बड़ा करना चाहते हो तो।
तो माँ बाप मतलब दोनों को, माँ तो करना ही है, फादर को भी करना है, Right. पर आजकल कोई टाइम नहीं है, उन्हें लगता है कि हमारा काम नहीं है, इसलिए स्कूल में दे देते हैं, फिर भूल जाते हैं कि बच्चों के साथ क्या ही हो रहा है। फिर बड़ा होके जब वो उनका कहा नहीं मानता है तो फिर उनको वो चौंकते हैं। तो आप खुद ही तो वो अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हो। तो आपको पहले जागरूक होना पड़ेगा, अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम का, मनी का, और फिर हिम्मत आप में आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। ग्रुप बनाइए, आप आपके लाइक माइंडेड जितने भी लोग हैं आप इकट्ठा हो जाइए, Great, और great. फिर होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग करें। हो सकता है सरकारें आपको प्रेशराइज करें ये सब ना करने के लिए, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी बच्चा उनके सिस्टम में से बाहर निकल के चला जाए, वो प्रोग्राम ना हो, वो नहीं चाहेंगे कि कोई क्रिटिकली सोचता हो जाए, क्योंकि अगर कोई सोचने लगेगा तो वो सवाल पूछेगा। तो ये Right. सब आप जो भी इंटरेस्टेड है उनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी और ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये एडवाइस स्पेशली उनके लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या जो अभी माँ बाप नहीं बने हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 4-5 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट करना चालू करें, क्योंकि माँ बाप बनना कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इसके सामने कोई नौकरी सामने इसके आती नहीं है। Good to आप know. बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ भी होगा तो ये माँ बाप के नौकरी के सामने, इस रोल के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। और क्योंकि ये रोल हम ठीक से निभा नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा समाज जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। सो वैशाली, इसमें हिम्मत लानी पड़ेगी और अपने आप को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बच्चा सवाल पूछेगा तो धीरज के साथ उसके जवाब देने पड़ेंगे, बिकॉज आप समझिए बच्चा आपकी वजह से इस दुनिया में आया है और उसके सवालों के जवाब देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप उसको एक एक्सीडेंट ना समझे, और ऐसा नहीं कि यहाँ लाके उसको छोड़ देना है। छोड़ देना था तो उसको आपने इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहिए था। तो Right. बहुत सोच समझ के ये सब करना पड़ता है, ठीक है? तो ये Okay. आप करें। सर, और ये होम स्कूलिंग करने से फिर क्या क्या फायदे होंगे, मतलब what will be advantages, what are the advantages of homeschooling? आपका बच्चा पहले तो जिंदगी जीने के लायक बन जाएगा। अब इससे बड़ा और एडवांटेज क्या हो सकता है? वो Biggest. समझेगा इस दुनिया को, वो कॉन्फिडेंट होगा। आप देखिए टैड करके जो टैड वीडियोस आते हैं उसमें बहुत सारे होम स्कूल हुए बच्चे आते हैं, वो लेक्चर्स देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुंबई में एक बच्चा था, मुझे नाम पता नहीं है, और उसको उन्होंने होम स्कूल करवाया था। अब वो बहुत इंजीनियरिंग में बहुत वो पावरफुल था, उसका दिमाग बहुत स्मार्ट था। तो वो कुछ मैथमेटिकल जो प्रोग्रामिंग ओलंपियाड है वो जीतता रहता था। अब क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको होम स्कूलिंग करवाया, तो यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, आईआईटी, अब उसके पास 12th की डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने उसको लिया नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उसको एडमिशन नहीं दिया। आपको पता होगा उस बच्चे को सीधा बुलावा आया दुनिया की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, Wow. एमआईटी से। और उस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने, अमेरिका की, उन्होंने उसको सीधा बुला लिया कि आप कुछ मत सोचिए, हम उसको पूरी फुल स्कॉलरशिप दे रहे हैं और आप अपने बच्चे को बस यहाँ पे भेज दीजिए। अब वो Great. बच्चा यंग होगा, आज की तारीख में वो वहाँ पे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब में ऑलरेडी वो काम कर रहा है, काम Wow. भी कर रहा है और पढ़ते पढ़ते उसको अपनी डिग्री भी मिल रही है। तो आपका बच्चा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? और हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक बच्चे में पोटेंशियलिटी होती है। तो वो पोटेंशियलिटी वो है, वो बाहर आके एक्चुअलिटी बन जाएगी। स्कूल ये सब मार देता है, वो क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, वो सब खत्म कर देता है। तो वो नहीं रहेगा, आपका बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएगा और अपनी जिंदगी वो फेस करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि हार थक के छोड़ देगा जिंदगी जीना, या किसी कंपनी का गुलाम बन जाएगा और अपनी पूरी जिंदगी उसी के चक्कर में गुजार देगा और टैक्स भरता रहेगा। वो सवाल, एक एनलाइटेंड सिटीजन बनेगा, एक एनलाइटेंड सिटीजन से ज्यादा एक एनलाइटेंड मेंबर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बनेगा, और हमारे समाज को वो अच्छा बनाने में वो कंट्रीब्यूशन करेगा। हम जो आज देख रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, इकोनॉमी बैठी हुई है, लोग सोच नहीं रहे हैं, तो इसमें से वो बाहर आ जाएगा। अच्छे लोग होंगे तो अच्छा समाज भी होगा, और वो एजुकेशन का तो यही रोल होता है। तो होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग करने से ये सारी चीजें हो सकती है, अगर आप ठीक से करवाओ तो, आप समझ के फिर उसको कराओ तो बहुत फायदा है। इंडिविजुअल को तो फायदा है ही है, पूरे समाज और पूरी दुनिया को, ह्यूमन स्पीसी को उसका फायदा है।
सर, और लेकिन आप जो बीच में कह रहे थे कि आजकल फैमिली में भी मतलब प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो अगर बच्चे को होम स्कूलिंग करेंगे तो वी कैन हैव बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड आल्सो, मतलब दे गिव लॉट ऑफ टाइम टू चिल्ड्रन फॉर होम स्कूलिंग सो दे कैन बॉन्ड टुगेदर, तो दैट इज एब्सोल्युटली, बच्चा तो यही चाहता है कि अपने उसके माँ बाप उसके साथ टाइम स्पेंड करें और आप एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। ठीक राइट। है, बट मैंने कहा ऐसा ऐसा कोई लोग सोचते नहीं है। बच्चा पैदा करा और बस छोड़ दिया, ऐसी बात होती है। तो राइट। आप ये ना करें, आप बॉन्ड तो हो ही जाएंगे, आप उसको कंट्रीब्यूट भी करेंगे, आप देखेंगे वो किस तरह से बड़ा हो रहा है और आपका बच्चा बड़ा होके आपको गालियां नहीं देगा। राइट। सिर्फ मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे मालूम है कि बच्चे अपने माँ बाप से कितनी उनको कंप्लेन होती है, वो मुझे आके बोलते हैं। तो मुझे पता होता है कि वो क्या भुगत रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज उनके मम्मी पापा उनकी बातें समझ नहीं रहे हैं। आप बच्चे, एक माँ बाप का काम होता है ट्रस्टी का, वो बच्चों के वो मालिक नहीं होते हैं। वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट पे दी हुई है। अब बच्चा जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने डिसीजन लेना चालू करे, तो माँ बाप को उसको खुला छोड़ के आज़ादी दे के उड़ने देना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ उसको हमेशा पकड़ के रखते हैं और कितनी यंग जिंदगियां बर्बाद हो जाती है वो अपने आंखों के सामने देखता हूँ। कितने ही सपने चकनाचूर बैठे होते हैं क्लास में। तो आप अपनी विशेष को अपने बच्चों पे थोप पे उनकी जिंदगियां बर्बाद ना करें। तो ये सारी समझ आएगी अगर आप घर में आप अपने बच्चे के साथ बात करेंगे, तो आप समझ में आएगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है। वो कुछ कर रहा होता है बिकॉज उसे कुछ अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं। आपको उसका कॉज ढूंढ के उसको सोल्यूशन लाना है। आप उसका बिहेवियर चेंज करने मत जाइए कि इसको ये कर दूंगा, इसको कैंडी दे दी तो ये रोता चुप हो गया। पर वो रो क्यों रहा था, आप उसको वो पूछिए ना। आप कैंडी दे रहे हैं तो वो तो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, पर लॉन्ग टर्म में तो उसका अंदर का वो घुट ही रहा है। फिर राइट। एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत ने करा। राइट। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आएंगे तो 3-4 बच्चे तो हमेशा हर साल सुसाइड करते हैं। तो इतना राइट। प्रेशर लेके बच्चे घूम रहे हैं, आप उनसे बात ही नहीं करेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मेरे माँ बाप भी मेरे फ्रेंड हैं और मैं उनके साथ भी खुल के बात कर सकता हूँ। राइट। सर, लेकिन इंडियन सोसाइटी में जब कोई पेरेंट होम स्कूल करना चाहेगा अपने बच्चे को, तो काफी चैलेंजेस भी हैं उसके लिए, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट नॉर्मली, तो व्हाट राइट, आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस है। देखिए, आप मैं जितने भी चैलेंजेस हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, या आपका फ्रेंड सर्कल है, या ब्रॉडर समाज है, या सरकार है, जब भी हम कुछ नया करने जाएंगे तो हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आएंगे। बिकॉज लोगों ने ये कभी देखा नहीं है, तो वो हमारे यहाँ हंसी मजाक उड़ाएंगे, हम हमें क्वेश्चन करेंगे, हमें पागल बताएंगे, हमें बोलेंगे कि आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं देखना चाहते हो इसलिए आप उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हो। जबकि हकीकत कुछ और ही है। जो स्कूल भेज रहे हैं वो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, पर उन्हें लगता है कि वो सही है। बट मैं एक ही चीज मानता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो ये सारी बातें हम इग्नोर करेंगे और हम उनके भविष्य के ऊपर फोकस करके जो भी हिम्मत है जुटा के काम करेंगे। मुझे यही आता है, इसका और कोई उपाय नहीं है। देखिए, कोई हेल्प बाहर से नहीं मिलने वाली, हेल्प आएगी अंदर से। हमें अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, हमारे अंदर झांक के देखना पड़ेगा, सोल सर्चिंग करना पड़ेगा। आप अपनी आत्मा से सवाल पूछिए कि क्या अपने बच्चों से आप प्यार करते भी हैं कि नहीं, और अगर सही में प्यार करते हैं तो उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जो करना है वो आप करिए। फिर उसमें बाहर वाला कहाँ से आएगा, वो बिल्कुल आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाएगा, बिकॉज आप सिंगल माइंडेडली फोकस हो जाएंगे अपने बच्चों के ऊपर। आपके सर, लिए जरूरी चीज क्या है? हाँ, राइट। सर, लेकिन ये बच्चों के लिए भी तो चैलेंजिंग है, बिकॉज आसपास के बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं और आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आपको भी एक अजीब सा महसूस होगा कि व्हाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, या और बच्चे भी आके आपसे पूछ सकते हैं कि तुम घर पे क्या करते रहते हो, तो वो शुरुआत में थोड़े सवाल पूछेगा, बट जैसे अब होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को घर से बाहर निकालना ही नहीं है। राइट। और मैंने आपको बोला ऐसा कि हो सकता है कि 4-5 फैमिलीज हैं या 2-3 फैमिलीज हैं जो साथ में मिलके ये कर सकती हैं। अगर आपके विचार मिलते जुलते हैं, फिर वो जरूरी नहीं है कि नेबरहुड में ही हो। तो ऐसी फैमिली ग्रुप बनाए, एक दूसरे को सपोर्ट करे और आप इंटरेक्शन करिए ना। आपके बच्चे मिलेंगे क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आप फुल टाइम पेरेंट है तो आप अपने बच्चों को घूमने ले जाइए, फिरने ले जाइए,
होम स्कूलिंग का मतलब, अनस्कूलिंग का मतलब तो डेफिनेटली आप उसको, अब मुझे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को ताजमहल का बात करना है तो मैं उसको सीधा ताजमहल ले जाऊंगा और वहां खड़ा रह के मैं उसको दिखाऊंगा। तो उसको कहाँ से याद आएगी स्कूल की या दूसरे बच्चों की, और उसके फ्रेंड्स तो होने ही वाले हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशलाइज नहीं करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि सोशलाइज करना भी है तो कैसे लोगों के साथ सोशलाइज करेगा, वो भी तो हम डिसाइड करें। स्कूल में अगर बुलीज हैं जो अपने बच्चे को मारते रहते हैं या उन्हें तंग करते रहते हैं और माहौल इतना गंदा है कि वो बच्चा कुछ अच्छा सीख के नहीं आएगा, तो ऐसी स्कूल में आपको अपने बच्चे को भेजना भी क्यों है? उसका राइट। पीयर ग्रुप कैसा है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। एक अच्छा नेबरहुड अगर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बच्चा कैसे लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, क्योंकि वो बड़ों से सीखेगा ना। तो छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके वो क्या सीखेगा? बड़ों के साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो बड़ों से बहुत सारी चीजें सीखेगा। वो देखेगा कि अच्छा मेरे बड़े इस तरह से जी रहे हैं, मुझे अगर डॉक्टरी का सिखाना है तो मैं उसको पहले से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तो वो देखेगा कि ये सब क्या कर रहे हैं, तो वो काफी आगे निकल जाएगा। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा वो हिचके, राइट, बट बाद में जैसे उसके दूसरे फ्रेंड्स बनते जाएंगे तो अपना उसका एक ग्रुप बन जाएगा। और जिंदगी में कितने दोस्तों की जरूरत होती है, होते भी कितने हैं, चार चित्ते ना, दो चार से ज्यादा की क्या ही जरूरत होती है। बाकी के सब तो फेसबुक के पे ही होते हैं और वो कहाँ फ्रेंड होते हैं, वो कहाँ समझने वाले हैं। तो एक छोटा सा अपना दुनिया बनाइए और उसमें आप एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि घर पे बैठना है, वो डेफिनेटली सोशलाइज करेगा। और ये जो मैंने किताबें बताई हैं उसमें सारे डिटेल्ड आंसर दिए हुए हैं। एक हैंडबुक ऑफ होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग है जो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें सब दिया हुआ है, इन सारे सवालों के जवाब डिटेल में दिए हुए हैं रिसर्च के साथ, और सारी टेक्निक्स दी हुई हैं जो माँ बाप फॉलो कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा किसी को समझना होगा तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि जो मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं जो होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग कराते हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं और एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं। एक दूसरे से आप काइंड ऑफ अपने आप को ट्रस्ट कराएंगे, हिम्मत दिलाएंगे कि हम भी कर रहे हैं। जब आप देखते हैं कि दूसरे भी कर रहे हैं तो आपको भी हिम्मत आ जाएगी। Okay. Great. Okay, sir. It was really very nice talking to you about this homeschooling session, and thank you for your wonderful insights on this concept, and thank you for your precious time. ठीक है वैशाली, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और मेरे विचार आपके सामने और आपके जो भी हैं देखने वाले उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए। आई होप इसमें से लोगों को थोड़ा बहुत फायदा होगा। ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव पे डिपेंड करेगा, अगर किसी को करना है तो। मैंने और हमने इसके बारे में बता, ऑल्टरनेटिव हैं अवेलेबल, आप ऐसा ना सोचे कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, बस आपको हिम्मत करनी होगी। तो धन्यवाद आपका बहुत वैशाली जी। It is my pleasure, sir. Thank you so much. थैंक यू, गुड बाय। Goodbye.